हेलो दोस्तों। प्रधान क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँगा कि अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे भारतीय कर से का जो टॉपिक था उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, पवन एवं वृष्टि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। आगे देखते हैं, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, जो नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं उसका तात्पर्य यह है कि जो किसान जिस फसल का उत्पादन करते हैं उस उत्पादन के बाद उसको बाजार में बेच के उसका जो मूल्य प्राप्त करते हैं उसे नकदी फसल कहते हैं। ऑप्शन है गन्ना, कपास, जूट या गेहूँ। तो ये पूछ रहा है कि नकदी फसल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये खाद्यान्नों के अंतर्गत आता है गेहूँ, क्योंकि इस पे किसान इस फसल को अधिकतर मात्रा में अपने घर में रखते हैं खाने के लिए, जबकि गन्ना, कपास, जूट को उत्पादित करने के बाद इन्हें बाजारों में बेचा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, जौ, रेपसीड या जूट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। यह भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल, गेहूं, गन्ना या चना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बोल ऑफ इंडिया, उत्तर पूर्व क्षेत्र को, इंडो गांगे क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, केरल तथा तमिलनाडु को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। आगे है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। पंजाब, उत्तर प्रदेश व हरियाणा। हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश। हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। आगे देखते हैं, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत। आगे देखते हैं, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? गेहूं, धान, कपास या गन्ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान। आगे है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? गेहूं, ज्वार, मक्का व चावल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। आगे है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं व चावल, ज्वार व तिलहन, गेहूं व आलू, चाय व कॉफी। तो हरित क्रांति के बाद गेहूं एवं चावल की जो कृषि है उसके अंतर्गत क्रांति आई है, काफ़ी मात्रा में इसका उत्पादन हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं व चावल। आगे है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में किसका अंश कम हो गया है? गेहूं, चावल, दलहन व मोटा अनाज। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन व मोटा अनाज। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को। आगे देखते हैं, हरित क्रांति का अर्थ है कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण या कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है?
ऑप्शन है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, या डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को, J.S. थॉमसन को, या इनमें से को नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। आगे है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात व महाराष्ट्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। आगे है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य। आगे है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य। अगला है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, मध्य प्रदेश। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश। आगे हैं सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केरल में, असम में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। आगे है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम व पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य। आगे देखते हैं फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है। आगे है सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है। आगे हैं नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान रखता है भारत। आगे जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या ओडिशा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत में वृहत पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? दामोदर, गंगा, हुगली या ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी, जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। आगे है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? जोरहट, नीलगिरी या दार्जिलिंग या कुछ बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, असम व तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आगे है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य के अंदर। आगे है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान। अगला प्रश्न है भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? मिस्र व सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पाकिस्तान से या इनसे सभी से। तो इसका सही उत्तर होगा भारत इन सभी देशों से लंबे रेशे के कपास का आयात करता है। आगे है तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान रखता है भारत विश्व के अंतर्गत तंबाकू उत्पादन में। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से या नदियों की सफाई से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या केरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला है दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम, ऑप्शन ए। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है
गुजरात, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? ऑपरेशन फ्लड है वह दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। यह 1970 में चलाया गया। इसके जो जन्मदाता थे वो वर्गीज कुरियन थे डॉक्टर। आगे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से, दूध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से या मत्स्य उत्पादन से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बाढ़ नियंत्रण, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने आपको बता दिया। इसका सही उत्तर होगा दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एस राव, डॉक्टर एस भारद्वाज या श्री मोरारजी देसाई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानी जाती है। आगे, निम्नलिखित में कौन सी कृषि से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि क्रांति या पीली क्रांति? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्रांति। यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और ये बाकी की जो 3 क्रांति है ये सभी कृषि से संबंधित है। आगे देखते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झींगा उत्पादन से। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन या शलजम उत्पादन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आलू उत्पादन से। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य। आगे है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? असम को, केरल को, पश्चिम बंगाल को या छत्तीसगढ़ को? तो असम में भी होती है, केरल में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है, छत्तीसगढ़ राज्य में चाय का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गेहूं, गन्ना, कपास? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। ये रबी की फसल है। अगला है, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? कर्नाटक राज्य, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य। आगे है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका यह भी सही है कि ये मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, नमक का ये सबसे बड़ा उत्पादक ये भी सही है, और दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तीनों सही है। ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूं या ज्वार? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल का। आगे है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? धान की, जूट की, चाय की या मूंगफली की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय की फसल के लिए। अगला है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। ये रबी की फसल है। अगली है, खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में या नवंबर के प्रारंभ में या जून के प्रारंभ में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर के प्रारंभ में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, सोलापुर या उज्जैन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक शहर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? गन्ना, तिलहन, कपास या रबड़? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रबड़। अगला प्रश्न है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट या सन, कपास, मक्का? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, सन, जूट। तो दोस्तों आज के सेशन में यही था। अपन नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, उसके अंतर्गत एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप एवं स्टेटस पे लगाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।